डोरोथी ने क्या सुना। ये स्कूल के दिनों की कहानी किताब की दूसरी कहानी है। वुडब्रिज एलिमेंट्री स्कूल के पुरसुकून हालों में, जहां हंसी और सीखने से हुआ भर जाती थी, डोरोथी नामी एक मुतजस्सिस और मुशाहिदा करने वाली लड़की थी। वो सही वक्त पर सही जगह पर होने की महारत रखती थी, अक्सर ऐसे दिलचस्प लम्हात से ठोकर खाती थी जो उसके तजस्सुस को जन्म देते थे। ये खास कहानी एक ऐसे दिन से शुरू होती है जो दोस्ती और ईमानदारी के बारे में डोरोथी के नुक्ता नज़र को हमेशा के लिए बदल देगा। एक धूप वाली दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान डोरोथी ने खुद को खेल के मैदान के बहुत दूर बलूत के एक वसी दरख्त के नीचे अकेला बैठा पाया। वो अपने हम जमातों का मुशाहिदा करना, उनकी बातचीत और दोस्तों के दरमियान मुनफरिद हरकियात को दरियाफ्त करना पसंद करती थी। इस दिन, जब वो एक किताब में मगन बैठी थी, उसने करीब ही एक गुफ्तगू सुनी जिसने इसकी दिलचस्पी को बढ़ावा दिया। अपनी किताब के सफ़हात को झांकते हुए डोरोथी ने अपने दो करीबी दोस्तों, ईमा और लिली को, एक बेंच पर बैठे एक दूसरे से सरगोशी करते हुए देखा। उसने उनके चेहरों पर संजीदा तासुरात देखे और उनकी गुफ्तगू के मौजू के बारे में मुतजस्सिस हो गई। सुनने के जुर्म में दर्द महसूस करते हुए डोरोथी ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन वो ये जानने के लालच का मुकाबला नहीं कर सकी कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो अपनी किताब पढ़ने का बहाना करते हुए एहतियात से बेंच के करीब आ गई। खामोश लहजे में ईमा ने लिली को एक राज के बारे में बताया जो वो डोरोथी से छुपा रही थी। मैंने डोरोथी को नहीं बताया, लेकिन मुझे इस हफ्ते के आखिर में मेडिसन की सालगिरह की तकरीब का दावतनामा मिला, ईमा ने कहा, इसकी आवाज में बेयकीनी की कैफियत। लिली ने हैरानी से देखा। तुमने इसे क्यों नहीं बताया? डोरोथी तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है और तुम जानती हो कि वो मेडिसन को कितना पसंद करती है। मैं जानती हूं, ईमा ने आह भरी। लेकिन मेडिसन ने मुझे बताया कि वो नहीं चाहती कि डोरोथी आए क्योंकि वो समझती है कि वो बहुत शर्मीली और खामोश है। वो सिर्फ बाहर जाने वाले बच्चों के साथ एक पुरजोश पार्टी चाहती है। डोरोथी का दिल डूब गया। उसने कभी अपनी शर्म और हया को अपनी दोस्ती की राह में रुकावट नहीं समझा, जबकि वो समझती थी कि हर कोई इसके खामोश रवैये से जड़ नहीं सकता। फिर भी ये सोच कर तकलीफ होती है कि उसे अपने दोस्तों के लिए किसी खास चीज से खारिज किया जा रहा। जैसे ही ईमा और लिली ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी, डोरोथी खामोशी से जाए वक़ुआ से पीछे हट गई। इसके जज्बात उदासी और उलझन का मुरक्कब थे। वो बलूत के दरख्त के नीचे अपनी नशिस्त पर वापस आ गई। इसका दिमाग मुतज़ाद ख्यालात से भरा हुआ था। क्या इसे ईमा और लिली का सामना इसके बारे में करना चाहिए जो उसने सुना है, ऐसे न जानने और किसी भी तसादुम से बचने का बहाना करना चाहिए? अगले दिन स्कूल में डोरोथी जो कुछ इसने सुना था उसका वजन नहीं झटक सका। उसने एक मौका लेने और ईमा और लिली से इसके बारे में बात करने का फैसला किया। स्कूल के बाद, जब वो अकेले अकेले थे, डोरोथी ने अपनी हिम्मत जमा की और इस मौजू को नरमी से बयान किया। अरे, ईमा, लिली, क्या हम एक लम्हे के लिए बात कर सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। इसकी आवाज नरम मगर मजबूत थी। ईमा और लिली ने सर हिलाने से पहले बेचैन नजरों का तबादला किया। डोरोथी ने एक गहरा सांस लिया और कहा, मैंने कल मेडिसन की पार्टी के बारे में आपकी गुफ्तगू सुनी। ये सुनकर दुख हुआ कि मुझे मदऊ नहीं किया गया क्योंकि मैं बहुत शर्मीली हूं। ईमा और लिली दोनों हैरान रह गए। डोरोथी, हमारा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, ईमा ने हुक्लाया। हम सिर्फ इस किस्म की पार्टी के लिए मेडिसन की ख्वाहिशात का एहतराम करने की कोशिश कर रहे थे जो वो चाहती थी। मैं ये समझता हूं, डोरोथी ने जवाब दिया। लेकिन अगर आप मेरे साथ ईमानदार होते तो बेहतर होता। दोस्ती खिले और समझने के बारे में है, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। ईमा और लिली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने डोरोथी के साथ सामने न आने पर पछतावा महसूस किया।
انہوں نے خلوص دل سے معذرت کی اور مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید ایماندار اور کھلے رہنے کا وعدہ کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، تینوں دوستوں نے اپنی دوستی میں ایمانداری اور بات چیت کی اہمیت کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے۔ کیما اور للی نے ڈوروتھی کی خاموش طبیعت کو اپنایا، اس کی فکر انگیز بصیرت اور اس کی پرسکون موجودگی کی تعریف کی۔ بدلے میں، ڈوروتھی نے فیصلے کے خوف کے بغیر اپنے جذبات اور خیالات کا اشتراک کرتے ہوئے مزید بات کی۔ اس واقعے نے تینوں دوستوں کو اور بھی قریب کر دیا اور ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ڈوروتھی نے سیکھا کہ بہترین دوست بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ سچی دوستی ایمانداری اور سمجھداری سے قائم رہتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جب بھی ڈوروتھی نے کچھ سنا تو وہ کھلی گفتگو کو فروغ دینے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مزید مضبوط روابط استوار کرنے کے لیے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کے اپنے تحفے کا استعمال کرتی۔ آخر میں اس نے دریافت کیا کہ اس کا مشاہدہ کرنے اور سننے کی صلاحیت اسکول کی دوستی کی پیچیدہ دنیا میں تشریف لے جانے اور اپنے اسکول کے دنوں کو واقعی خاص بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔